पास अगर ठंड लग रही हो, ओढ़ने का कम हो तो हमारे पास से ले लेना। एक दूसरे की मदद और चिंता करने वाले लोग सहयात्री मिल गए। वो सहयात्री मिल गए और उनमें सहयोग करने की भावना है, क्योंकि सब सफर पे निकले हुए हैं। रात्रि पर्यंत रहेंगे सब, सवेरा हुआ और निकल जाएंगे। करोड़ों युगों से चल रही सृष्टि में ये आपकी जिंदगी का समय भी एक यात्री की, मुसाफिर की तरह ही है। इसके सिवाय और कोई भी इसका अस्तित्व नहीं है। तो इस सत्य को स्वीकार करने में भी क्या तकलीफ है? ये शरीर में नहीं हूं और मैं इनका नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। ये बात उनको सुनाने की और सुनने की नहीं है, जुबान से बोलने की नहीं है। इसको मन में बिठाने की आवश्यकता है। इस मन में अगर इस प्रकार से ज्ञान निश्चित हो जाए कि मैं सिर्फ एक अजन्मा सनातनी आत्मा हूं और ये शरीर संसार के संपर्क और संबंध के लिए मिला है, ये कर्मों की व्युत्पत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है और एक अवधि पर्यंत मिला है, वही भगवत गीता का श्लोक आ जाएगा। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति सकर्म विर्ण बध्यते। मैं जिस ज्ञान को धारण करता हूं, अगर दुनिया उस ज्ञान को धारण कर ले तो जैसे मैं संसार में से बिना बंधन के निकल गया, ऐसे आप भी इस संसार के बंधन से निकल जाएंगे। वो ज्यादा नीचे नहीं हो जाए, कई बात नहीं, वह तो अपने मन में है तस्वीर। यो बानो वणाच को दीदो तक हो, यो चादर है नहीं, यो वणा को जे में आइया भी अलग थी जरूरत को नहीं। कटे भी जाओ नहीं तो उड़की ले भी राम सन्यासी है ही। अच्छा, राम सन्यासी है ही, आना को वहां राम सन्यो ही गुरुधाम है, आना को यूं डायरेक्ट कही दे। जैसे मांग भरी तक की बाई ने देखी नहीं, कही दे कहना कि व्याह वही गयो आना को। जो अपनी चादर देखे ने हर कोई कही दे के वणा का जे। गोविंद हरे गोपाल हरे गो जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय गोविंद हरे गोपाल हरे गो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय दीनों के नाथ दयाल हरे जय जय दीनों के नाथ दयाल हरे जय जय मुरली मनोहर श्याम हरे जय गोविंद हरि गोपाल हरे जय
जय प्रभु दीन गोविंद हरे। हम निरंतर संसार के आश्रय में रहते हैं और आश्रय और संग में रहने के कारण मोह पड़ जाता है। संसार में रहना एक पथिक की भांति है, एक यात्री की भांति है। अब यहां मोह किससे करना था? उस आत्मा और परमात्मा से। उस आत्मा और परमात्मा से मोह करने की बजाय चिंतना में हमने देह गेह संबंधों में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। जो हमारा है उससे हमें प्रेम करना है। जो हम हैं उस निज रूप को हमें जानना है, अनुसंधान करना है, उसको खोजना है। अभी वो खोजा नहीं गया है। एक ऐसा आदमी जिसको अपना नाम पता का भान नहीं रहा। ओहो ये बेन आइया, ओहो ये माँ आइया, ओहो ये मासी आइया, ये काकी आइया। क्या महत्व है उसकी ममता का और उसके आह्वान का और उसके संबंध बोधक वचनों का क्या महत्व है? ले तेरे को तो हम जानते ही नहीं, तेरे कहां से काकी मामी ने मासी ने आंटी आ गई? तू है कौन? पहले तेरा परिचय दे। वो कि हाँ वो तो मेरे को मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो फिर तेरे संबोधन का महत्व क्या है? जब तेरे को तेरा भान ही मालूम नहीं है, तेरा एड्रेस ही प्रॉपर मालूम नहीं है, तेरा पता ही तेरे को मालूम नहीं, तो ये काकी मामी फूफा ये आंटी ये क्यों कर रहा है तू? नहीं ऐसे ही बोलना चाहिए ना। हाँ बोलना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। सबको ऐसा ही संबोधन से बोलना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये महत्व का तब बनेगा जब तू तेरी जानकारी देगा। व्यक्ति को पहले अपने अस्तित्व का पता होना चाहिए। व्यक्ति को जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये शरीर बनाया, उसका पहले चिंता करनी चाहिए। बाकी की बातों की चिंता बाद में करनी चाहिए। फिजूल की चीजों में दिमाग उलझा रहा है आदमी। फिजूल की चीजों में दिमाग उलझा रहा है। जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए उन बातों की चिंता कर रहा है आदमी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग मूल्यवान शरीर लेकर के और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आए थे हरि मिलन को, ओटन लगे कपास। हमको मनुष्य शरीर गौशाला चलाने के लिए नहीं दिया, हमको मनुष्य शरीर कथा बाँचने को नहीं दिया। हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा का जो रहस्य है उसे सुलझाने के लिए मिला है। अब बैठे बैठे चूंकि थकान हो जाती है तो चलो गायें चराओ, थकान हो जाती है या गुमसुम बैठे हुए को भोजन नहीं मिलेगा इसलिए कथा बाँचो। गुमसुम बैठे रहोगे तो दक्षिणा कोई नहीं चढ़ाएगा, 10 रुपए भी तो आएंगे ना, तो आएंगे तो सही ना, तो कथा सुनाओ भाइयों को, जितनी आवे उतनों को ही सुनाओ। परिस्थिति जन्य है प्रवचन सुनाना, परिस्थिति जन्य है कि आए हुए द्रव्य को गौ की सेवा में लगाना, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो आत्मा ही है और उद्देश्य में भूलना नहीं, भटकना नहीं।
जिन बातों में दुनिया को जागना था, उन बातों में दुनिया सो रही है और खो गई है। और जिन बातों में दुनिया को जागना था, वहाँ सोई हुई पड़ी है दुनिया। महल बांध रही है, अटारी बांध रही है, और उत्सव मना रही है, त्योहार मना रही है। ओ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस जल्दी आ, इस साल तो जा पानी में। दो बजे 2:30 बजे ही बैंड बाजे बज रहे अरे द्वारपालों, मैं क्यों, कहाँ जरूरत पड़ गई यहाँ द्वारपालों की। समझने की बात है। इस संसार के भीतर महात्माओं ने हमें बहुत जगाने की कोशिश की। जिन ज्ञान की बातों की फिक्र होनी चाहिए, उन बातों में हम सोए हुए हैं। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामृते दीना कथम जीवंती दुखिता। मैं नहीं रहूंगा, अना छोरा छोरी में अतरी अक्कल नहीं है कि घर चलई ले, ई व्यवस्था चलई ले। अना चेला चेली में अतरी बुद्धि नहीं है कि अपनो भलो बुरो विचारी ले। हरे कणी के बोलावा में आई जागा, बहकावा में आई जागा, और ये सब संपत्ति बर्बाद कर देगा। इन बातों की चिंता में मनुष्य दुखी है। राम जी राम, राम जी राम। इन बातों की चिंता में मनुष्य दुखी है। अरे उनकी फिक्र बाद में करना, उनका जो कर्म संस्कार है वो भुगतेंगे। आप तो अभी अपनी आत्मा फंद में पड़ी हुई है, मोह में, आसक्ति में जकड़ी हुई है। इस आत्मा को यहां से छुड़ा करके और इसको आत्मचिंतन में, ज्ञान के तत्व चिंतन में लगाओ। शरीर के काम कम हैं और मन की चिंता ज्यादा है। शरीर का परिश्रम कम है, शरीर से सेवा कम होती है, फिक्र ज्यादा करता है शरीर। अनुभूति बातों में बहुत बहुत खोपड़ा पचाता है आदमी। अरे जहां तुम्हारा बलबूता नहीं है, जहां तुम्हारा वश नहीं है, वहां काय खोपड़ी खराब करना है। सुबह सुबह झाला साहब नल खोला मैंने तो ठंडा पानी आया। मैं क्यों राम कई वे यो गए साल हरि को जमानो आवेगा कई पाछो, कि गए साल आज आशो जा को तावड़ो ज नहीं पड़ो ने सीधी ठंड पड़वा लगी। तो एल के भी चोमासो जाए ने कटे सीधी ठंडी ज शुरू वही जा असो लागी रो मने। तड़को नहीं पड़ेगा तो बैक्टीरिया कैसे नष्ट होगा, और बैक्टीरिया नष्ट नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेगी। वो केरल में आई हो निपाह वायरस, अरे वायसराय कई वायरस केरल में आई हो तो पूरा राज्य में प्रतिबंध लागी गया, वहां लॉकडाउन। पुलिस खड़ी हुई जगह जगह, कहां जा रहे हो, बिना जरूरत के नहीं जाना, मास्क पहनो और ये पहनो, ग्लव्स पहनो, परकोटो लगाओ, पूरा कवच लगाओ, वही दूर रहो इंसानों से, सिस्टम लगाया उन्होंने। खतरनाक बीमारी, और सटासट मरना शुरू हो जाए लोग। किसकी वजह से? ये गर्मी नहीं पड़े उसकी वजह से। गर्मी पड़ना जरूरी है, ये प्राकृतिक धर्म है कि जितने भी षडांध से बैक्टीरिया तैयार हुए उन सबको सुखा करके और फिर से एक पवित्र वातावरण बनाया जाए। इसके लिए धूप की व्यवस्था है बारिश के बाद में, कुंवार महीना, आसोज महीना। किसी ने कहा कि गुलमर्ग में बर्फ भी गिर गई अभी, तो आ जाए वापस, ठंडी शुरू हो जाए, गर्मी का पता ही ना चले, जमीन के विषाणु भी नष्ट नहीं हो तो खतरा खड़ा हो जाएगा। फिर इतने में सुनने आया कि बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन गया, मतलब फिर पानी आवे।
अब पहला तो पानी जदी जरूरत थी फूल फल में वन टेम पे पड़ियो कोनी, सोयाबीन पोचा रही गया ने फेर काटवा मंडिया तो फेर पानी दे धमकारी ने कोरिया तरावा को काम वही रही सही भी। नई फसल के लिए जो खेती की हकई जुताई और उसमें तावड़ा पड़ना चाहिए, बैक्टीरिया नष्ट होना चाहिए, वो प्राकृतिक व्यवस्था है, भगवान का ही करेगा। पर अपनी फिकर थी वही कही रो, कई यूक्रेन और रशिया मानी रो, कई के चाइना मानी रो, आपने केवाती कौन मानी रहा। 18 साल वैया इंदिरा गांधी मरी गई, जवाहरलाल नेहरू मरी गया, भी कना कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा टेम्परेरी प्रधानमंत्री की लिस्ट बनीगी, कना कतरी याद नहीं रहे अतरी। आज तक पाकिस्तान कनी थी समझोज कोनी ने समझेगा ज कोनी, अखंड आपत्ति वही वा। अपनी चिंता से कुछ नहीं होने वाला है। आप तो अपने आप को ध्यान धरो, आप अपने आप को ज्ञान धरो और आप अपने आप को संभालो। हे भगवान, या माला को पुण्य आप ग्रहण करो, या आरती पूजा प्रार्थना सत्संग को पुण्य ग्रहण करो और सबको शुभमति सन्मति दे करके सबका कल्याण करो। ये प्रार्थना अपन करो। सहु जनना दुख निवारो, सबको सुखी करो, सबको कल्याण करो। ब्रह्मचारी अपने नियम और व्रत से इस प्रकार का संकल्पबद्ध होकर के विद्या का अध्ययन करे, मन को रोकता हुआ जीवन कल्याणकारक बन जाए। गृहस्थाश्रमी अपने जीवन को इस प्रकार से मर्यादामय बनावे कि कुल और परिवार का गौरव बढ़ जाए। वानप्रस्थी बनने की बात इसलिए कही गई कि बहुत मन मारने वाला ही सन्यासी हो सकता है। वानप्रस्थी बनकर के आप मन की पढ़ाई और मन की तितिक्षा तपस्या बढ़ाओ। फिर वो कह रहे हैं कि जिनने जीवन में सन्यास को धारण कर लिया उनका अपना कुछ नहीं है, उनका अपना कुछ न इच्छा है न कामना है और न उनका कोई संग्रह है, धन वैभव भी उनका कुछ नहीं है। केवल जीवन को जीना मात्र है और वो भगवत प्रीत्यर्थ जीना है, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। काम्य कर्म परिग्रह संग्रह सन्यासी को लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि ज्ञान का मतलब यह है कि सदा सर्वत्र समान रूप से ईश्वर मौजूद है। तो ईश्वर के रहते हुए हमें अलग से देह गेह की फिक्र अलग से कुछ नहीं करना है, न शरीर की चिंता करना है और न घर की चिंता करना है। त्याग दिया ना, त्याग दिया तो फिर निर्मुक्त मोह मुक्त बन गए, भक्त बन गए। केवल भक्ति ईश्वर आस्था उसको ही आत्मा का धन मान करके स्वीकार करें। लंगोटी एक संपत्ति है सन्यासी की। अधिक से अधिक आवश्यकता है तो वो कह रहे हैं एक कमंडलू की जरूरत है। और क्या चाहिए सन्यासी को? जब ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय कारवार चलती थोड़ी होगी धरती पे, मेरा जहां तक अंदाज है। हवाई जहाज भी नहीं बने होंगे, रेलगाड़ी का रिजर्वेशन भी नहीं होता था, कोई होता ही नहीं होगा इस तरह का काम। उन्होंने कहा पैदल ही पैदल चलें और केवल लंगोटी पहने और एक कमंडल हाथ में लें और फिर अपनी नजर जमीन पे रखें।
और फोन वगैरह मोबाइल वगैरह भी नहीं होते हैं। सत्यपूतम वदेद वाचम, सत्ययुक्त वाणी का उच्चारण करें और किसी का दिल दुखे ऐसी वाणी नहीं बोले। परसों की घटना बता रहा हूं, शाम को किसी ने फोन किया, मैं कहा भैया रॉन्ग नंबर है, आप फोन मत करना, ये गलत जगह आप फोन कर रहे हो, ये नंबर मेरा है, आपको जिससे बात करना वो नंबर ढूंढो आप और उससे लगाओ। फिर घंटी करी, फिर घंटी करी, फिर घंटी करी। अरे मेरी घरवाली को कह देना मेरे को मोबाइल मिल गया है। मैंने कहा वो घरवाली का नंबर दूसरा है और उस जिस आदमी को तुम कह रहे हो वो दूसरा आदमी है, मैं दूसरा आदमी है, तो तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम कौन आदमी बोल रहे हो? मैं जो भी बोली रही हूँ वो आपके ओळखाण को कोनी, आपके पहचान को कोनी, तो आप बंद कर दो। तो नहीं है पहचान का तो बात तो कर मेरे से। अरे मैंने कहा बात नहीं कर सकता भाई, मैं तुम्हारे आसपास का कहीं का हूं ही नहीं, तो फोन क्यों काट रहा है? फोन उठा, बात कर। मैं क्या, अरे भाई बात क्या करेंगे तेरे से, बोल। नहीं वो मोबाइल में ले आया। मैंने कहा बहुत धन्यवाद, मिठाई बांटो अगर ले आए तो, अब मैं क्या करूं उसका? तो तू मेरे से बात करे ना। अब 8 बार घंटी आई। मैं कहा भाई साहब आप ज़्यादा दारू पी लियो, कहीं पिन्नक लगाई ली कहीं। अभी गाड़ा बकवा लगा, उगाड़ी ना गई। भी भाई साहब मना दारू पीवा को क्यों नहीं मैं, तो भी गाड़ा बकवा लगा। मुँह समझी गयो कि बहुत ही लोअर कैटेगरी का इंसान है, 3rd क्लास का इंसान है, अना पर इंसानियत की बात करूँगा जहाँ तक ये मने परेशान करनो बंद नहीं करेगा, बार बार घंटी करेगा। फिर मुंह भी वना हरी को वही। हाँ मैं ही नरा शब्द हुणी मिलिया बाजार में, जो उगाड़ा नागा बोलवा लागो तो दूसरी दान घंटी आई ज कोनी, पाप ही कटी गयो, पाप ही कटी गयो। वो तो कहे कि यो तो यू अपने हरी को वो है, यो तो यू ही उगाड़ो ना वो है। अबे कई बात करो अंती, कट घंटी नहीं आई साहब। यह दुनिया की नौबत है। न तो अबे संत महात्मा अणुहुता घूमी सके, क्या भी घूमेगा तो कहीं भी प्रकरण में लोग अंदर कर देगा कि ये कहां से आया, ये जासूस मुखबिर। पुरानी कथा है साहब। लिंबोद ठिकाने में मुनि जी महाराज पधार गए मौन रख करके। ये मुनि जी महाराज जिनका वो राम द्वारा है तालाब की पाड़ पे, तो चौकीदारों ने, पहरेदारों ने पूछा क्या नाम है तेरा, नाम बता। कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि मौन धारण था। अब मौन धारण था तो पकड़ के ले गए राज दरबार में। उन्होंने कहा ये विदेशी आदमी जन कहाँ से आया, बोलता चलता कुछ नहीं, लटूरे फैला रखी है, दाढ़ी फैला रखी है, यूं करता है, तो डाल दो जेल में। तो नराधन तक जेल में लाकी दिया निम्बोद ठिकाना में। अब गुरु महाराज की खबर नहीं है, नराधन की तलाश करता करता लोग गया दलोटती ने वहां जाइने क्यों आ रहा गुरु महाराज, अरे वेंदा अनंत क्या बंद कर दिया, कई प्रकरण में बंद कर दिया था कि तो बोले को नहीं, नाम पता कुछ नहीं यूं वेंदा हरि को परे। अरे तो महात्मा है भाई, मौन ले रखी है, इसमें क्या बोलना, हमसे लो ना जमानत जितनी लेनी है। तो वहां लोगों की जमानत पे फिर वहां गुरु महाराज ने छोड़ा। यह कथा है, बोलो आप। विपरीत आचरण से दुनिया देखती है, वो सत्य का जो धर्म का निर्देश है संतों के प्रति वो चल ही नहीं सकता। पहला डेंगू थोई को नहीं, मलेरिया थोई को नहीं,
ये मच्छर था ही कोनी, ये जहरीला तत्व छांटवाती पैदा हुआ, ये जहरीला खुला बदन में ये आदमी घुमा करता था। समस्याएं थोड़ी विपरीतता की हो गई, राड़ियां झाड़ियां, नेचुरल पानी। खुद मैं बताऊं आपको, मेरे बचपन में किसी भी कुएं से पानी पीते मीठा ही पानी आता था। अब दो तरह की मुसीबत हो गई। अब किसी कुएं का पानी डायरेक्ट पी लो तो बुखार चढ़ जाएगा, और यदि ये फिल्टर पानी पीने जाओगे तो इससे किडनी खराब हो जाएगी, ये बोतलों के पानी से, क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ है। वो जो फिल्टर लगे हुए हैं उसमें केमिकल है, और रोज रोज पियोगे तो किडनी धीरे धीरे सीताराम हो जाएगी। आदमी जाए कहां, जमाने विपरीत हो गए हैं। ये पुरानी बातें हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पीबे जलम, सत्यपूतम वदेद वाणीम, मनपूतम समाचरेत, मोना निहा नीलायामम, दंडा वाग्देह चेतसाम। वाणी को वश में रखो, मन को वश में रखो, शरीर को साध के रखो। त्रिदंडी सन्यासी को कहा गया, त्रिदंड धारण करने वाला। एक तो लकड़ी धारण करने वाला, एक वाणी मन इंद्रिय, इन सब को वश में रखे। भिक्षा लेने जाए, जलाशय पर जाए, हाथ पांव धो करके उस भिक्षा को भी धोवे पानी में, और फिर धो करके पवित्र करके भिक्षा को पावन करे, ताकि उनको हवा सब पानी में धोई जा। ज्यादा से ज्यादा सन्यासी मौन रहे, अकेला ही विचरण करना चाहिए, जमात में नहीं घूमना चाहिए। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। निर्जन स्थान, निर्भय स्थान हो, जहां कोई इंसानों का आवागमन नहीं हो, वहां सन्यासी को रहना चाहिए। हृदय के अंदर हमेशा शुद्ध भावना परमात्मा के भजन की बनी रहनी चाहिए। जगत का चिंतन कतई नहीं होना चाहिए। दृष्टि हो तो मोक्ष के ऊपर होना चाहिए। चंचल मन बंधन है, उस चंचल मन और इंद्रियों के कहने में नहीं लगना चाहिए।